हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। अभी आपका नीट का एग्जाम खत्म हो चुका है, तो अभी बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आप रसिया में पढ़ रहे हो तो रसिया का एडमिशन प्रोसेस क्या है। हमें भी रसिया आना है पढ़ने के लिए, तो वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडमिशन प्रोसेस थ्रू विच यू कैन इजिली गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज इन रसिया। जैसा मैं पढ़ रहा हूँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और मेरा एक जो कॉलेज है वो कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, रशियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी होती है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग 4-5 चीज़ों पे मेन बात करेंगे कि यहाँ पे आने की क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स आपको चाहिए नीट में। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे आने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ का जो एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब यहाँ का फी क्या है, व्हाट इज़ द टोटल फी एंड पर ईयर फी ऑफ एमबीबीएस इन रसिया। मैक्सिमम जो इंडिया में इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होता है अबाउट द एमबीबीएस अब्रॉड इन्फॉर्मेशन एंड अबाउट एमबीबीएस इन रसिया, वो 99% चीज़ें गलत ही बताते हैं आपको। क्यों गलत बताते हैं, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन होता है, क्योंकि जो इंडिया के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले हो गए या फिर इंडिया के जो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज वगैरह हो गए, तो वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाए। क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर से मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो सारे कोर्स छोड़ के अब एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ मूव करने लगे हैं, तो उनकी जो एक तरह से कहो कि बाजार में थोड़ा सा उनका रुकावट आ चुका है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर गलत-गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल सकते हो, तो बस आपको नीट में क्वालीफाई करना होगा। यहाँ पे अगर बात करूँ इस साल का नीट नीट क्वालीफाइंग मार्क्स क्या होगा जो एक्सपेक्टेड है, अगर आप जनरल से हो तो 120 मार्क्स मैक्सिमम जाएँगे, 120 से 125 मार्क्स तक मैक्सिमम जाएँगे। अगर आप ओबीसी से हो तो 100 से 110 के बीच में जाएँगे। तो रसिया का बस यही सिस्टम होता है कि बस नीट में आप क्वालीफाई हो, फिर आप यहाँ पे आके एडमिशन्स ले सकते हैं। यहाँ का सिस्टम क्या है, पहले आओ पहले पाओ वाली सिस्टम है। यहाँ पे कोई भी ऐसा काउंसलिंग कुछ भी नहीं होता है। बस आपको एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होता है, और उस यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल कंसल्टेंसी होते हैं, उनके थ्रू हमें एडमिशन्स लेना होता है। अब जो सेकंड पॉइंट है वीडियो का, हमें ये बात करना है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स से पहले मैं थोड़े से आपको ये बता दूँ कि रसिया के जितने भी यूनिवर्सिटी है, सारे में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है, लास्ट मंथ से ही ओपन हो चुके हैं। तो आप अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए बस आपका आधार कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट, अभी बस ये 2 चीज़ें चाहिए। फिर जब आपके पासपोर्ट बन जाएँगे 10-20 दिन बाद, तो उसके बाद आप पासपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस ये 2 चीज़ें चाहिए, और उसका जो कुछ अमाउंट होता है अप्रॉक्स 10 के, वो आप 10 के सबमिट करोगे। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया जो हम पैसे सबमिट करते हैं 10 के रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर बोल सकते हो कि एडमिशन के लिए हम जो स्टार्टिंग में 10,000 सबमिट करते हैं, अगर मुझे इंडिया में कॉलेज मिल गया या फिर मेरा बाद का ऐसा प्लान हो गया कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है पढ़ने के लिए, तो क्या वो पैसे वापस हो सकते हैं? तो भाई पैसे वापस मिल जाते हैं, उसका कोई ऐसा नहीं है कि आपके पैसे, अगर आपके एक वैलिड रीज़न है तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएँगे। रजिस्ट्रेशन ओपन है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल, भैया रजिस्ट्रेशन करवाए तो करवाए कहाँ? तो किनसे करवाए रजिस्ट्रेशन, एडमिशन किनसे कराए? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या भैया हमें एजेंट ढूँढना पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं ढूँढना पड़ेगा। जो मैं आपको लास्ट 3 मंथ से गाइडेंस दे रहा हूँ नीट से पहले भी, तो अभी भी वही चीज़ें बताऊँगा मैं। सब चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, वो मैं आपको दे दूँगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है। आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, और उस यूनिवर्सिटी का कौन ऑफिशियल कंसल्टेंसी है, कौन ऑफिशियल वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है, उसका मैं डायरेक्टली आपको नंबर शेयर कर दूँगा, बस उनसे आप बात कर लेना। अब मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, रजिस्ट्रेशन करवा लिए मतलब कि आपका यूनिवर्सिटी में सीट पक्का हो गया, आपका एडमिशन हो गया। विदिन 20 और 25 डेज़ आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा उस यूनिवर्सिटी से। आपके मेल पे आ जाएगा, और जो ऑफिशियल कंसल्टेंसी जो होंगे, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, मतलब वो भी आपको सेंड कर देंगे, दोनों तरफ से आ जाएँगे। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इन्विटेशन लेटर का। इन्विटेशन लेटर आएगा, लेकिन एडमिशन लेटर के बाद जैसे ही आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया, इसके बाद जो सारा प्रोसेस है, वो जो ऑफिशियल कंसल्टेंसी है, उनका काम है, और वो देखेंगे। फिर आपका काम है चुपचाप घर पे बैठे रहना, आराम से जो-जो प्रोसेस हो रहे हैं उनको देखते रहना, क्योंकि बस 3 ही मेन स्टेप होते हैं। एडमिशन लेटर जो 20 दिन बाद आते हैं, रजिस्ट्रेशन के 20 दिन बाद आते हैं। इसके बाद फिर इन्विटेशन लेटर जो आपके 2 महीने बाद आएँगे, और इसके बाद वीज़ा लगाना। जब जब आप यहाँ पे रसिया आने वाले रहेंगे, उससे कुछ दिन पहले आपके वीज़ा लग जाएँगे, जब आपके इन्विटेशन लेटर आ जाएँगे उसके बाद। ये सारा काम जो कौन कराएँगे, जो ऑफिशियल कंसल्टेंसी रहेंगे वो करवाएँगे, और ऑफिशियल कंसल्टेंसी का इंडिया में मैक्सिमम सिटी में ऑफिस होता है, और उनका जो मेन ऑफिस होता है वो दिल्ली में होता है। मैंने भी सेम तरीके ऐसे ही एडमिशन्स कराया था, बिल्कुल ही स्मूथ एडमिशन प्रोसेस था मेरा, और कोई भी ऐसा बीच में कोई भी कंडीशंस नहीं आया था, स्कैम ये सब चीज़ें का, क्योंकि भाई मैं पहले से अच्छे से रिसर्च करा था, और यही सेम जानकारी मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि कभी भी लोकल एजेंट्स, जान-पहचान के एजेंट्स, या फिर जो आपके आस-पास दिख रहे हैं, छोटे-मोटे एजेंट्स जो शहर में दिखते हैं, या फिर उनके पास मत जाना भाई। हर एक चीज़ का एक ऑफिशियल होता है, उनके पास ही हमें जाना होता है, जिनका नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं होता। इसलिए बच्चे
मतलब धोखा खा देते हैं या फिर बोल सकते हो स्कैम में फँस जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो हर एक चीज़ से बचाना मेरा काम है, तो वो भी चीज़ें से मैं आपको बचा दूँगा। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी हेक्टिक नहीं होता है, बस आपको सही इंसान के पास जाना होता है। ये बस ये 3 प्रोसेस होता है, एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, उसके बाद वीज़ा। ये बहुत ही आराम से हो जाता है। आपका बस एक काम है पासपोर्ट बनवाना, जो आप सही टाइम पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, अगर कल-परसों में आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो उसके बाद आप पासपोर्ट बनवा लेना और जितना से जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि जो अच्छे यूनिवर्सिटी होते हैं ना, उसमें सीट खत्म हो जाते हैं। रसिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि इतने दिन तक रजिस्ट्रेशन चलेगा इंडिया जैसा। यहाँ पे सीट एक बार फुल हो गए, बस रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड। तो आप जितना से जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवा लेना। हाँ, बाद में भी एडमिशन्स होते हैं, बट वो गिने-चुने खराब से यूनिवर्सिटी बचते हैं, जहाँ पे एजेंट लोग प्रमोट करते हैं। यही है यार भाई, हर जगह दलालों का ही सिस्टम है। 2-4 लोग मिल जाएँगे, किसी फालतू यूनिवर्सिटी को भी प्रमोट कर देते हैं। बट उन सारी चीज़ों से बचने का उपाय एक ही है कि कुछ भी करना पहले मेरे से एक बार आप पूछ लेना। और जितने भी टेलीग्राम पे जुड़े हुए बच्चे हो, 4000 साढ़े 4000 बच्चे, कुछ भी डिसीज़न लेना तो पहले एक बार मेरे से पूछ लेना, तभी डिसीज़न लेना। क्योंकि रसिया का सिस्टम क्या है, अब्रॉड का सिस्टम क्या है, मेरे से बेटर कोई नहीं जान सकता। और थर्ड और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भैया यहाँ का फ़ी क्या है? अगर मैं स रसिया पढ़ने आ जाऊँ या कोई और कंट्री में जाऊँ, तो पहले तो पैसे तो बताओ कि आपके वहाँ पैसे कितने लगते हैं? देखो, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 3 लैक्स पर ईयर लगते हैं, इंक्लूडिंग योर यूनिवर्सिटी फीस एंड हॉस्टल फी। जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पूरा ये मेरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, और इस हॉस्टल का जो रेंट है, या फिर बोल सकते हो कि इसका जो चार्ज है, वो ओनली 15,000 पूरे साल का है। तो हॉस्टल फी यहाँ का बहुत कम होता है। 10,000 15,000 पूरे साल का होते हैं। तो मैं बात करूँ मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, आपका ट्यूशन फी और जो आपका हॉस्टल फी, ये सब मिला के, इसमें फूड मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये सब मिला के आपको ऑन एन एवरेज 3 लैक्स पर ईयर लगेंगे। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनका थोड़ा-सा पैसा ज़्यादा होता है। जैसे मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 4 लैक्स पर ईयर लगते हैं। लेकिन बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी और भी है। भाई रसिया का ये सिस्टम नहीं है कि जो 3 लाख वाले वो खराब होंगे, 4 लाख वाले यूनिवर्सिटी अच्छे होंगे, नहीं। सब कुछ शहर पे डिपेंड करता है, सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी पटना में है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई दूसरी तरफ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, तो नो डाउट दिल्ली वाला थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होगा। इससे क्या एजुकेशन क्वालिटी कोई फ़र्क पड़ती है? तो नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से जाके क्या चीज़ें पढ़ सकते हो। तो अभी के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि क्या आपको बीएमएस प्राइवेट से करना है या फिर बीडीएस करना है प्राइवेट से, या फिर कोई और चीज़ें करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको करियर में करना क्या है? आपको कैसे कुछ करना है, तो भाई बस आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको ए टू जेड फ्री जानकारी देता हूँ। लास्ट 2 ईयर से मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। तो बस आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, आपको क्या करना है, नहीं करना है, क्या आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना है, किन केसेस में हमें एमबीबीएस अब्रॉड करना है, और एमबीबीएस अब्रॉड में क्या एडमिशन्स प्रोसेस होते हैं, वो भी आपको बता दूँगा। कैसे हमें एजेंट से बच सकते हैं, कैसे डायरेक्टली हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल कंसल्टेंसी होते हैं, उनसे कैसे एडमिशन्स लेना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। तो आप बस व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएँगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।